ये तो हुई कहानी पाइथन में कोड्स को लेकर। अब पाइथन में देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सपोज करिए मैंने पाइथन के अंदर एक वेरिएबल लिया, लेट्स कॉल इट नेम, और नेम वेरिएबल के अंदर मैंने डाला और सिटी वेरिएबल के अंदर मैंने डाला भोपाल। राइट? पाइथन इतनी सिंपल, इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि ना सिर्फ आप पूरा भोपाल प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि आप भोपाल का एक एक कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। आई रिपीट, पाइथन इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि ना सिर्फ आप पूरा भोपाल प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि आप भोपाल का एक एक कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कोड में सीधे प्रिंट सिटी लिखूं, आउटपुट में मुझे मिल जाएगा द वर्ड भोपाल। बट वन गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिटी 0। जैसे ही आप पाइथन से बोलेंगे सिटी 0, एज एक्सपेक्टेड आपको भोपाल का फर्स्ट अल्फाबेट मिलेगा, दैट इज द कैरेक्टर। बट याद रखिएगा, बी कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है? बी कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है? वेरी गुड। हमारे आपके लिए भले ही कैरेक्टर हो, पाइथन के लिए वो सिंगल लेटर की स्ट्रिंग है। तो अगर इस सिटी का मेमोरी अरेंजमेंट समझा जाए, तो जो सिटी नाम का आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, इसका ये बन रहा है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। राइट? इसके हर एक सेल के अंदर भोपाल का एक एक कैरेक्टर रखा जा रहा है। तो यहां पर बी है, यहां पर एच है, ओ पी ए एल। ठीक? क्योंकि आप सब प्रोग्रामिंग जानते हो। तो ये 0 to 5 क्या है? व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस। आम बोलचाल में आप इन्हें पोजीशन बुलाते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वी कॉल देम इंडेक्सेस। और सिटी आपकी ये स्ट्रिंग है। सो पाइथन सक्सेसफुली and with all permissions gives us the right to access each of these characters individually. Python gives us full rights to access each of these characters individually. बस इसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं? Can anyone tell me who is this? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, either they are called index operator or they also are called सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ आप देख रहे हो, इसे पाइथन में हम इंडेक्स ऑपरेटर भी बुलाते हैं, और इसे पाइथन में हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? नहीं मयंक, स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर इम्यूटेबल होती हैं, तो डिलीशन अलाउड नहीं है। ये हम डेटा टाइप्स में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, आगे बढ़ूं? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो टेल मी व्हाट विल दिस शो। अगर मैं कहता हूं सिटी 4, क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं कहता हूं सिटी 4, वेरी गुड, आउटपुट आएगा ए। क्या आउटपुट आएगा अगर मैं कहता हूं सिटी 5? तो आउटपुट आएगा अपनी तरफ से एल। राइट? लेकिन याद रखिएगा, अगर इस कोड को लिखते वक्त आपने गलती से लिख दिया प्रिंट सिटी 6, आप वो इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं जो इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति में पाइथन दे देगी एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का नाम है इंडेक्स एरर। ऐसी स्थिति में पाइथन दे देगी एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का नाम है इंडेक्स एरर। तो पाइथन आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर एक्सेस तो करने देती है, दैट्स वेरी गुड अबाउट पाइथन। बट पाइथन इज वेरी पिक्यूलियर कि आप जो इंडेक्स दे रहे हैं वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ, पाइथन विल गिव रन टाइम एरर और एक्सेप्शन, एंड द नेम ऑफ दैट एरर इज इंडेक्स एरर। समझ आ रहा है? अब एक और अच्छी बात, एक और सरप्राइज। क्या लगता है अगर मैंने लिखा प्रिंट सिटी -1, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पाइथन में एक और अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है?
पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरीके की चलती है। ये जो ऊपर आपको व्हाइट में लिखा हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। जो ऊपर आपको व्हाइट में लिखा हुआ दिख रहा है 0 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग। पाइथन में आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इवन दीज ऑल्सो आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस। यानी आप ये बोल सकते हैं, इसका मतलब पाइथन में स्ट्रिंग के अंदर हर एलिमेंट के दो इंडेक्सेस होते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स, एक नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट में ऑर्डर्ड होता है, नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट में ऑर्डर्ड होता है। तो ये जो आपको ए दिख रहा है, इस ए के पाइथन में दो इंडेक्सेस हैं। ये ए सिटी का इंडेक्स 4 भी है और ये ए इसी सिटी का -2 भी है। तो अगर मैंने पाइथन से कहा सिटी -1, जैसे ही एंटर स्ट्राइक करूंगा आई गेट एल। ये भोपाल का एल है, ठीक है, 1 मत मान लीजिएगा इसको। ऐसे मैंने कहा सिटी -2, तो पाइथन विल गिव मी ए। आया समझ में? राइट। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, अगर आपने -6 से ज्यादा दे दिया, इसमें गलती से लिख दिया -7, क्या होगा? बिल्कुल सेम, आई गेट इंडेक्स एरर। तो चाहे इंडेक्सिंग फॉरवर्ड हो, चाहे इंडेक्सिंग बैकवर्ड हो, अगर आप इंडेक्स रेंज के बाहर का देते हैं, एट एनी कॉस्ट पाइथन विल नॉट अलाउ इट एंड पाइथन विल गिव इंडेक्स एरर। एवरीवन इज गेटिंग दिस? बिल्कुल योगेश, बिल्कुल। यहां भी वर्चुअल है, यहां भी अंदर पॉइंटर्स लगे हैं। सारी मैथ्स वैसे ही होती है जैसे सी में आपने पढ़ी होगी। बहुत बड़ा एसटीआर हुआ तो इंडेक्स कैसे देंगे, मतलब याद रखना पड़ेगा इंडेक्स कैसे देंगे, मतलब क्या? जब बड़ा एसटीआर लेंगे तो इंडेक्स भी याद रखने पड़ेंगे। आप क्या चाह रहे हो, बड़ा एसटीआर हो और आपको इंडेक्स ना देना पड़े? क्लियर धन जी? आगे बढ़ू मैं? इंडेक्सिंग तो हमें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, पाइथन इतनी मदद कर देगी, आगे चलकर आप पाइथन से ये जरूर पूछ पाएंगे कौन से कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है बता दो, वो बता देगी। उसके लिए हम स्ट्रिंग में सर्चिंग पढ़ेंगे। जब सर्चिंग पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है। नथिंग सौरभ, इट्स जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज नो स्पेशल रीजन बिहाइंड दिस। ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा बेटर वे में डेटा को एक्सेस कर पाए। नो स्पेशल रीजन। अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हुई फ्लेक्सिबिलिटी? क्यों नहीं हुई फ्लेक्सिबिलिटी बताओ? अगर मैं आपसे कहता हूं, अच्छा चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं सौरभ सॉल्व करो, सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करो, यूजर से स्ट्रिंग लो और उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करो, कैसे करोगे बताओ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें लेंथ निकालनी पड़ेगी इसके लिए? क्यों सौरभ? तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई कि आपको बिना लेंथ के सीधे -1 बोलकर लास्ट कैरेक्टर मिल गया? हुई ना? आप इसको सी में सॉल्व करो, यूजर से एक स्ट्रिंग लो और उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करो। तो आपको पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालकर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कोड फ्लेक्सिबल हुआ। इंडेक्सिंग का यूज आता है जब आपको एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना हो। जैसे मान लीजिए आपको पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है, एक स्ट्रिंग लेनी है और काउंट करना उसमें कितने वॉवल्स हैं। कैसे करेंगे श्रेया? एल्गोरिथम बता सकते हैं आप मुझे इसकी? एक स्ट्रिंग लेनी है और काउंट करना है उसमें कितने वॉवल्स हैं। तो क्या आपको नहीं लगता मुझे एक एक कैरेक्टर उठाना पड़ेगा और उसे ए ई आई ओ यू से कंपेयर करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। आपने कोई प्रोग्रामिंग करी है श्रेया, किसी लैंग्वेज को पढ़ा है? तो सी में आपने कभी एक्सेस नहीं करा स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर?
ये तो प्रोग्रामिंग का बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट होता है ना। पैलिंड्रोम में कुछ भी, कई ऑपरेशन स्ट्रिंग पे ऐसे हैं जो बिना सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करे होंगे ही नहीं। आपको यूजर से स्ट्रिंग लेनी है, उसे वर्टिकली प्रिंट करना है, कैसे करोगे? एक स्ट्रिंग लेनी है और उसे वर्टिकली डिस्प्ले करना है, कैसे करोगे जब तक एक एक कैरेक्टर एक्सेस करके ना मिले? तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ कि इंडेक्सिंग की जरूरत क्या है। इंडेक्सिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना इंडेक्सिंग के आपके 90% काम बंद हो जाएंगे स्ट्रिंग्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये हुआ स्ट्रिंग के बारे में पहला आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रिंग के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और जरूरी बातें करते हैं रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स। दिस कंप्लीट्स योर स्लाइड नंबर 6। इसमें जितनी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी, राइट। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में बात हो गई। आप हर कैरेक्टर को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये भी बात हो गई।